सर आज इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड के साथ क्या किया, अच्छा खासा इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेजेंड्स का मैच, और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी लेजेंड की मैडम बात की है, वो लेजेंड है ही नहीं। लेजेंड तो हमारा शाहिद अफरीदी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच कैंसिल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास करम है हम पे। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई उन्होंने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं, हम कहते हैं जी ये इंडिया बैट्समैन पैदा कर रहा है, फलां बड़े प्लेयर पैदा कर रहा है, उसने बेकार ही किया अपनी समझ लें क्रिकेट को। अपने प्लेयर्स को ये बेकार किया है कि पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे सिस्टम की सारी। मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है। आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। नहीं मैम, बात पता क्या, देखें पैसे के बलबूते पे आप सारा कुछ करवा नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है। पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा स्टार है, वा तो इज्जू मनता शाह वा तो जिल्लू मनता शाह, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना उसको कोई गिरा नहीं सकता। इस शाहिद अफरीदी को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये जो मर्जी कर ले। ये इनसे भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये हमारी इज्जत थी कि आज इंडिया हमारे साथ नहीं खेला, और अच्छा हुआ हमारे एक स्टार को दुनिया में एक और मकाम मिला। देखें जी, इंडिया ने कौन सा ये पहली बार ऐसा किया, वो तो हर बार ऐसे बगैरती करता रहता है। तो उनको ना उनको सोचना चाहिए क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, सियासत को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये गेम ही है जो हम पाकिस्तानियों को, इंडियन भाइयों को, सबको आपस में जोड़ती हैं। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये बगैरती करते हैं। आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं मैम, देखिए बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी आया पिछले दिनों में, मुंह की खानी पड़ी है ना इनसे, हमने सॉरी इनको हमसे मुंह की खानी पड़ी है। इनको तकलीफ ये हुई है, इनके प्लेयर्स में बातें की हैं अपने मुल्क के लिए। आज ये उठ के कह रहे हैं जी शाहिद अफरीदी तब वर्दी पहन के बोला है, या शाहिद अफरीदी क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी, इंडिया ने भी तो अपने मुल्क के लिए बात की। जी वही, पाकिस्तानियों ने भी अपने मुल्क कर दी है बात, तो क्या बुरी बात है इसमें? कोई बुरी बात नहीं, जंग में तो हर बंदा अपने मुल्क के लिए करता है। बाजी ये लड़ाई हो रही थी, बॉर्डर्स पे चीजें हो रही थी। जब बॉर्डर्स पे चीजें होंगी तो हम तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट, हम अवाम है, हम कितना कुछ, हम फिर आपस में बात करनी छोड़ देते हैं। ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान को आके मार के चला गया और कोई यहाँ से कहे जय हिंद? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इंडिया पाकिस्तान की अवाम बड़ी जज्बाती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब जंग की बात आएगी, ये सियासी पार्टियों के लोग हो या अवाम हो, ये एक फोरम पे आ जाते हैं। मैम वो जय हिंद वाले हैं ना, हम अल्लाह अकबर वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आईसीसी और डब्ल्यूसीएल से ऑर्गेनाइज्ड इंडिया और पाकिस्तान के मैच के कैंसिल होने के बारे में। तो संडे को इंग्लैंड में डब्ल्यूसीएल का इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, लेकिन शाहिद अफरीदी के कुछ एक्शंस के चलते इंडियन क्रिकेट टीम है जो उसके काफ़ी बड़े प्लेयर्स जैसे कि हरभजन, शाहिद अफरीदी और शिखर धवन, इन्होंने ना मैच खेलने से मना कर दिया। तो इसके लिए बहुत सारे जो फैंस थे इनके, वो नाराज़ भी हुए, लेकिन इनको अपने इंडियन प्लेयर्स पर काफ़ी प्राउड भी था कि इन्होंने अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए ऐसा किया, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लेजेंड का मैच था, ठीक है, तो उन्होंने ये करने के लिए कि हम बूढ़े हो चुके हैं, साबित करने के लिए कि हमारे अंदर बुढ़ापा रह चुका है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये मैच कैंसिल करवा दिया। वैसे तो मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा किया है। बहुत अच्छा। देखिए नेशनलिज्म से कुछ चीज आगे नहीं है। ये तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, नेशनलिज्म होता क्या उनके लिए? कुछ भी नहीं है। बिज्जत होने तो बच गए ना, सुकून ना चंगा हो गया, उन्होंने करवा दिया था। बिज्जत होने तो भी बच गए। मैं आपको बताऊं, जरा बड़े उड़ रहे हो, सुनो। 2024 में लेजेंड का जब फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था, तो ट्रॉफी इन इंडिया के लेजेंड्स ने उठाई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं खुद को साबित कर रहे हैं कि भाई हम लोग लेजेंड हैं और लेजेंड रहना चाहते हैं। फैसला देखो भाई, इसीलिए तो फैसला ने इस हक में किया है कि क्या उसका नाम है, हम ना हारेंगे और ना दोबारा क्या उसका नाम है, किसी को जीतने देंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ना हारेंगे और ना जीतने देंगे। इसलिए उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया कि अब जो है वो मैच नहीं हो सकता ना पाकिस्तान के दरमियान। हम पाकिस्तान से डरना तो दूर की बात, वो डरते आई नहीं, आगे कहाँ से डरते हैं? वो बिल्कुल नहीं डरते। इंडिया वाले डरते होते तो वो मैच कैंसिल करवा देते। पाकिस्तान से डरते डरते कोई नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इंडिया वालों मैं आपके साथ हूँ, आपने बहुत अच्छा किया है। आगे भी नहीं खेलना, ठीक है ना। एशिया कप में भी नहीं खेलना, एशिया कप भी नहीं खेलना आप लोगों ने। नेशनलिज्म की बात आती है तो इंडियन बड़े नेशनलिस्ट हैं भाई। अब अगर जैसे लेजेंड का बाइकआउट किया, मैं तो कहती हूँ इंडिया कभी खेले ही ना पाकिस्तान के साथ। मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान यही रखे, ये ना खेलेंगे ना खेलेंगे देंगे। क्योंकि देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, वर्ल्ड में इंडिया को और ज्यादा प्रेज मिलेगी। जी मैं तो यही कहता हूँ कि इंडिया ने अब देखें, इंडिया ने लेजेंड के साथ ये किया ना, अब लेजेंड को छोड़ें, जो नीचे मतलब न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं ना, न्यू जनरेशन आ रही है, उनको भी नहीं खेलना चाहिए, उनको भी मना करें, क्योंकि अब आगे जाने दें। और इंडिया का तो क्रिकेट का लेवल भी इतना हाई हो गया, उसको पाकिस्तान की थोड़ी ना जरूरत है। उनके लेवल हैं, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, उनका लेवल हाई है। अब हाई लेवल के लोग लो लेवल के साथ खेल सकते हैं,
नहीं खेल सकते ना। नहीं तो ये जंग क्रिकेट के मैदान तक आ गई, क्रिकेट के मैदान से लोगों की जेबों पे भारी पड़ी है भाई। इतवार का दिन, इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और जी शेखर साहब ग्राउंड पे नहीं उतरते, कहते हैं शाहिद अफरीदी सामने खड़ा है। हाँ, शाहिद अफरीदी साहब के साथ मुकाबला कर सकते हैं। वैसे एक जनरल बात ये है शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिल रही। नहीं हाँ बिल्कुल हाँ। क्रिकेटर बड़े अच्छे हैं लेकिन सियासत में अक्सर मार खा जाते हैं। सियासत तो बात करनी नहीं चाहिए। हाँ। सियासत की तो वैसे भी क्रॉस लगाओ इसमें। हाँ, इसके ऊपर क्रॉस लगाना चाहिए। जहाँ बात हो रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर तो यही है कि इनको चाहिए। वैसे तो ये लोग बड़े खुद लेजेंड्स बनते हैं या नेशनलिज्म के, वो जो बड़ा टैग लगाया हुआ है, लेकिन हाँ नेशन फर्स्ट जो हमारी क्रिकेट है वो ये और वो है। तो इनकी क्रिकेट के ऊपर मैं अब तारीफ करूंगा। इनकी तारीफ जो है करनी भी चाहिए कि इन्होंने अपनी तारीफ की है खुद कि हम लोग नहीं है। शिखर धवन साहब कह रहे हैं कि हम जो हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, और हमारी बड़ी है, हमने 2024 वाला कप उठाया। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो लेजेंड वाला कप है वो किसी और के पास ना जाए, इसीलिए हम मैच नहीं खेलेंगे, ना खेलेंगे और ना किसी को खेलने देंगे। अब खत्म कर दिया बात हमने इसके ऊपर। तो फिर एशिया कप में भी कोई तवक्को ना रखे। देखिए इंडिया कहता है हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है, मैच नहीं खेलने, एक ही मैच खेलेंगे हम बंदूकों वाला। नहीं होंगे तुम नहीं जित सकते यार। जंग तुम हाल देख ही लिया उन्होंने। यही कि हमने पाकिस्तान को हराना है, जो भी हो जाए हमने जीतना है इनसे। बट वो तो फिर मैच वाले दिन ही पता चलता है हमें जाके। वो बेसिकली ये जज्बात होते हैं आपके, ठीक है ना। ये जज्बा जो है ना पाकिस्तानी कौम के अंदर, वो तो आपको पता है कि कितना है। कूट के जज्बा कूट के बड़ा जो जज्बा है ना वो पाकिस्तानी कौम के अंदर है। दूसरा आपने जंग के हालात भी देख लिए, उसमें जो हमारी आर्मी ने उनका हाल किया, ठीक है ना। अब ये एक हमारा बड़ी देर बाद एक टाकरा आया था उनके साथ, ठीक है ना। आपको नहीं लगता कि इंडिया मैदान में ही नहीं उतरा? इसीलिए ये भी क्या आप उनकी जीत मान रहे हैं कि शाहिद अफरीदी का मुद्दा बनाकर उन्होंने बोला ये हमारी नेशनलिज्म के खिलाफ है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ये हमारे साथ लड़ते हैं। असल में उनको डर इसी चीज़ का था। कल हमने उनको वॉलीबॉल में फाइनल मैच हराया है, हाँ। तो आज क्रिकेट मैच था, उनको पता था कि हमने इधर हार जाना है। फिर आगे अफरीदी साहब जैसे हमारे कौमी हीरो हैं, उनको देख के वो एक अलग बात है, जंग हुई उससे पहले जो बातें हुई, लेकिन वो 5 लोग कहते हैं कि हमने अफरीदी ग्राउंड में आएगा, हमने खेलना ही नहीं है। ये तो अफरीदी साहब का इंडिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है वैसे? अफरीदी साहब ने जो थोड़े से हरभजन साहब को 5 छक्के मारे थे ना एक मैच में, उसके बाद से हरभजन साहब सामने नहीं आते शायद सर अफरीदी देखिए के। अगर लेजेंड ट्रॉफी की बात करें तो पिछले साल 2024 की ट्रॉफी इंडिया के लेजेंड्स ने नहीं, उठाई वो है, बिल्कुल, तो उनमें क्या डर पाकिस्तान का फेस करने बस में? ये देख लें, ये अभी तो अफरीदी का ही डर है, सिर्फ अकेले अफरीदी का डर है, बाकी तो अभी पीछे हैं सारे। इंडिया में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, हाय सारे तुम लोग मैच खेलने आए थे, टिकटें ली थी, लो हमारे खिलाड़ी नहीं आए। ये हमारा ज़र्फ है कि हम उनके साथ खेलने के लिए चले गए हैं। ठीक है, वो सही बात है। वैसे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने जो पाकिस्तान ट्रॉफी में जो आप एशिया कप हुआ, तो वो लोग पाकिस्तान भी पहुंच गया, इंडिया खेलने तो दोनों आए, लेकिन आज जिस दिन मैच था उस दिन क्यों कैंसिल किया? पहले भी जब मैच के टेबल्स आ रहे थे, जिस दिन मैच के डेट आ रहे थे उस दिन कैंसिल होना उनको चाहिए सब कुछ पता था, लेकिन बस उन्होंने एक ड्रामा किया, डर गए वो, और डर उनकी के भाग टांग गए। रही थी, तो इसलिए वो हमसे खेले नहीं है। सर आपको क्या लगता है इंडिया वाकई डर रहा था जिसकी वजह से उसने शायद पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच भी जीता ना? एक नहीं, इंडिया वाकई में डर रहा था। जो हालत हमने उनकी पिछले दिनों की है ना, उस वजह से वो डर के मारे उठ नहीं पा रहे ये थे। भी हो सकता है ना, उन्हें लगा कि अगर आज पाकिस्तान जीत गया तो फिर इंडिया के अंदर जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी इमोशंस को बड़ा हर्ट होना था। इस वजह से तो वो मैच नहीं ना खेलने आए। अगर वो मैच खेलने आ जाते, हार जाते, तो उनकी आवाम ने उनको इंडिया में एंट्री नहीं होने देना वो था। एक बात और भी है ना, कल जो हमारे शहीदों ने लंदन में जाके जहाज उड़ाए हैं, शायद उसी वजह से डर गए हो। इतनी लॉजिक्स है। मेरा अब ये- टू लेट है। आप कह रहे हो कि अगर वो हार जाते तो इंडिया के अवाम ने उन्हें घुसने नहीं देना। वो तो अभी नहीं, जैसे जंग हुई है वो मोदी को बड़ा मुश्किल से घुसने दे रहे हैं अपने मुल्क में। लाइक देख लेना लंदन में जो हुआ है सर, अभी। आप ये मानते हैं कि इंडियंस बड़े प्राउड हैं? नहीं No, भाई no. प्राउड नेशन है तभी तो मैच कैंसिल किया ये उन्होंने। ढीठ है, प्राउड नहीं करते इसको। ये सब डर के मारे बैठे हुए हैं। प्राउड कोई भी नहीं है उधर। हाँ, तो फिर एशिया कप भी कैंसिल करवाएं फिर ना। हाँ, वो सब आगे नहीं पाकिस्तान को मजा तब है एशिया कप पाकिस्तान कैंसिल कर दे। नहीं, एशिया कप इंडिया में होगा तो पाकिस्तान करेगा, इंडिया में हो ही नहीं रहा ना, दुबई में शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा इंडिया में हो रहा था? ये भी तो इंग्लैंड में हो रहा था। वही ना, फिर ये ज़र्फ की बात है, हम आला ज़र्फ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप तो सारे बैग बूग लेके पहुंचे हुए थे। आने के लिए गए थे ना, हम तो जहाज भी ले गए थे लंदन में, हम तो मैच जहाज भी इंग्लैंड भी में ले हुआ। गए। खिलाड़ियों को वापस लाने के लिए जहाज भी हमने भेज दिए थे। फिर थंडर 17 भेजे थे ना, Thunder 17 थंडर उनका बेहतरीन हमने वेलकम करना था। जैसे हम वो लोग- डर गए, इंडियन डर गए कि भाई अब तो ये आए हैं पाकिस्तान पूरी तैयारी से। हाँ। तो बस फिर उन्होंने उनकी काम पे टांग गई। नहीं तो आज का मैच क्योंकि लेजेंडरी मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देखिए आईसीसी का टूर्नामेंट है और इतवार का दिन रखा है, लोग बड़े शौक से देखते हैं कि अपने लेजेंड शाहिद अफरीदी को देखेंगे, उमर अकमल, कामरान अकमल, इस तरह के मोहम्मद मोहम्मद हफीज, हफीज। ये तो तो चाहिए। चुरियां तो चली हैं भाई दिलों नहीं, पे। ये तो चाहिए ना, इस पे आईसीसी को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। आईसीसी को तो इंडिया को समझ है, टिश्यू पेपर बनाया हुआ है ये ICC को। अगर यही बात कोई और करे तो उसके खिलाफ ये एक्शन शुरू कर देते हैं। इंडिया करे तो इंडिया जनाब साहब चले ICC कोई तो खुद नहीं, इंडिया की रोटियां खा रहे हैं। मैं एक बार भी फाइनल होना ना पाकिस्तान इंडिया का, फिर देखते हैं कैसे अभी भी उम्मीद है होगा, क्यों नहीं उम्मीद। इंशाल्लाह होगा। हाँ, सर आईसीसी की कोई औकात नहीं रह गई। आप देखें ना, फाइनल हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, ये जो खेल रहे हैं अभी, तो देख लेते हैं कैसे इंडिया ने। कैंसिल कर दिया, फाइनल कैसे होगा? तो पाकिस्तान एक जीता हुआ है ना, अभी फाइनल में जाएंगे दोनों, आप देखिएगा। ये कह रहा फाइनल फिर भी इंडिया फाइनल पाकिस्तान को- फाइनल इंडिया पाकिस्तान और अगर उसमें वो भी कैंसिल कर दिया तो हम जीत जाएंगे। तो हमने देखा कि लोगों का क्या रिएक्शन था।
पाकिस्तान के लोगों के अकॉर्डिंग इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को ये डर था कि कहीं वो हार ना जाए, लेकिन अगर उन लोगों को ये डर होता तो वो ग्राउंड तक ही नहीं आते। बाकी बात करें पाकिस्तान को बायकॉट करने के डिसीज़न की, तो सभी भारतीय अपनी क्रिकेट टीम के साथ हैं, वो उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके डिसीज़न को। कोई भी अगर वीसीएल में हमारी कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करता तो कोई भी भारतीय होता वो यही करता, ऐसा ही डिसीज़न लेता। और रही बात पाकिस्तान को के ये कहने की कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम डर गई है, तो अगर ये डर होता, अगर वो डर जाती तो नीरज चोपड़ा जैसे जो प्लेयर हैं उनको मौका ही ना देते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।